वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप क्लास 12 का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो फ्रॉम द बोर्ड्स perspective, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड one or two question are normally expected from this chapter in the boards question papers. So चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजोल्यूशन का मतलब समझते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है जब एक फर्म अपना बिजनेस ऑपरेट करना बंद कर देती है और पार्टनर्स के जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होते हैं वो सब एंड्स हो जाते हैं, और अब फर्म अपनी सारी एसेट्स को मार्केट में सोल्ड आउट करेगी और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, पार्ट फर्म उसको पे करेगी। तो और इस तरह से डिसोल्यूशन का एक प्रोसेस पूरा हो जाता है। चलिए हम देखते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। एक फर्म डिसॉल्व कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले म्यूचुअल एग्रीमेंट, फर्स्ट पॉइंट इज़ द म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसका मतलब होता है कि सभी पार्टनर्स अपना कंसेंट दे देते हैं और उनका कंसेंट ये है कि वो रेडी हैं इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उस तरह से एक फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। एक सेकंड पॉइंट की बात करें, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। इसका मतलब होता है जब एक फर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व होना मैंडेटरी हो जाता है। तो कंपल्सरी डिसॉल्यूशन हो सकता है इन दो कंडीशन में, जब सारे पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो फर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाना होता है। और दूसरा पॉइंट हो सकता है अगर फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो इलीगल या अनलॉफुल हो जाए तो फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो सकती है। तीसरे पॉइंट की बात करें बाय नोटिस ऑफ कोर्ट, तो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर एक अपने नोटिस इशू कर सकता है दूसरे पार्टनर्स को, उस केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें ऑन हैपनिंग ऑन इवेंट, ऐसे कुछ इवेंट्स होती हैं इस केस में एक फर्म डिसॉल्व हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर ये फर्म किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फॉर्म की गई है और वो उस टाइम पीरियड की एक्सपायरी हो जाती है तो फर्म भी डिसॉल्व हो सकती है। या फिर किसी वेंचर को कंप्लीट करने के लिए फर्म फॉर्म की गई है, वो वेंचर कंप्लीट हो जाता है तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि किसी पार्टनर की डेथ के बाद फर्म को कंटिन्यू किया जाएगा, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो कोर्ट में पास ऑर्डर इन डिसोल्यूशन द फर्म इन द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर एक पार्टनर बिकम्स पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब उसका माइंड उतना कैपेबल नहीं है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, तो कोर्ट कैन इंटरवेन एंड डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। ऐसे ही अगर एक पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर अगर मिसकंडक्ट फाउंड किया जाता है तो और जिसका इफ़ेक्ट एडवर्स तरीके से फर्म पर पड़ सकता है, तो उस केस में भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। और अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं अगर उसको ब्रीच करते हैं तो भी कोर्ट कैन इंटरवीन एंड डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरह से एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व की जा सकती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दिखने में तो बोथ आर सेम, बट स्टिल फर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जब पार्टनर्स अपने पुराने एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं और एक नया एग्रीमेंट रेडी करके फर्म को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम उसे कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि एडमिशन, किसी पार्टनर का एडमिशन हो या कोई पार्टनर की रिटायरमेंट हो या किसी की डेथ हो जाए, इवन कि अगर पार्टनर्स अपने पुराने रेशो को चेंज करके कुछ नया रेशो करना चाहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उस केस में भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। बट फर्म के डिसोल्यूशन केस में जो बिजनेस ऑपरेशन है फर्म का कम्प्लीटली एंड हो जाता है और जो जितने भी इकोनॉमिक रिलेशन है पार्टनर्स के आपस में वो सब खत्म हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और अगर हम बात करें और थोड़ा इसको समझने के लिए, तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एसेट्स ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। और अगर कुछ प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलता है वो पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एसेट्स जो होती हैं फर्म की वो सोल्ड हो जाती हैं, उससे जो पैसा रियलाइज होता है वो फर्म की जितनी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको पे करने के लिए सेटल किया जाता है। अगर कुछ बैलेंस अमाउंट बचता है लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद, तो पार्टनर्स उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम डिफरेंशिएट करें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए आगे बात करते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो हमारे पास जो लॉसेस होते हैं पार्टनरशिप के, उनके लिए सेक्शन 48 के हिसाब से लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है तो वो कैपिटल से पे किया जाता है, और फिर भी अगर वो इनसफिशिएंट है अमाउंट तो उसको पार्टनर्स इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करते हैं इन द रेशियो इन विच दे शेयर प्रॉफिट्स। ऐसे ही हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स की, जितनी फर्म की एसेट्स होती हैं उनको मार्केट में सोल्ड किया जाता है, और उनके सोल्ड करके जो रियलाइजेशन होता है उस पैसे को यूज़ किया जाता है, कुछ इस तरह, कुछ इस ऑर्डर में उस पेमेंट किया जाता है। सबसे पहले होता है जितने भी फर्म ने थर्ड पार्टी से लोन वगैरह लिए हुए हैं सब उनको पहले पे करना होगा उस पैसे से। उसके बाद अगर कुछ पार्टनर्स ने कुछ लोन्स या एडवांस फर्म को दिया हुआ है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो भी पार्टनर्स को रिफंड करना पड़ेगा। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल की बात करें, पार्टनर्स की कैपिटल भी रिफंड की जाती है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। और उसके बाद भी कुछ अमाउंट अगर बच जाता है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है अबाउट दिस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो कल बच्चों ये कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो था अबाउट दिस चैप्टर। कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट अलॉन्ग विद बैंक अकाउंट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।